मित्रों, आज का विषय है टीनेजर्स बच्चे, किशोरावस्था के बच्चे। उनकी ज़िंदगी में पहली बार जो 21वीं सदी में बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी स्थिति प्रस्तुत हुई है। वैसे तो हम सबके जीवन में ये पहली बार ही हुआ है। कोरोना रूपी जो ये बीमारी आई है, इसके कारण इन बच्चों के जीवन में एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हम सब जानते हैं P=H×E एक फार्मूला है जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके दिखाया है। P फॉर पर्सनैलिटी, H फॉर हेरिडिटी एंड E फॉर एनवायरनमेंट। व्यक्तित्व का निर्माण तभी अच्छा होता है जब उसकी हेरिडिटी बेस्ट होगी, उसका वातावरण अच्छा होगा। हेरिडिटी तो बहुत बेस्ट है, बहुत सुंदर है हमारे राष्ट्र के बच्चों की, किंतु इन दिनों लगभग विगत 3 महीने से, मैं कह सकता हूँ लगभग 3 महीने से हमारे बच्चे, लगभग 5 साल से लेकर कर 20 साल के बच्चे बहुत परेशान हैं। उधर स्कूल बंद हैं, उधर स्कूलों से होमवर्क मिल रहा है, उधर माता पिता उन्हें दबाव डालते हैं कि ये होमवर्क कर। बच्चा इरिटेट है, परेशान है, सोच नहीं पाता है। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा। घर में है, बाहर खेलने भी नहीं जा सकता, घर में होमवर्क करो होमवर्क करो, हर समय माता पिता उसको दबाव डाल रहे हैं। मैं मित्रों आप सबके माध्यम से उन माता पिता से एक निवेदन करना चाहता हूँ। बच्चों को ऐसे समय में, ऐसे घुटन भरे वातावरण में जीवन चल रहा है, उन पर होमवर्क कंप्लीट करने का अधिक दबाव न डालें, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत सोच समझकर हमें इस उम्र के बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए। पर ये तो केवल मैं ही समझ सकता हूँ इसको बहुत अच्छे ढंग से, कारण कि मैं विगत 45-46 साल से किशोर बच्चों के जीवन से संबंधित ही सारा का सारा मेरा वातावरण, मेरे कार्यकलाप, सब कुछ वही हमारे सिंबल रहे हैं और आज भी हैं। किशोर बच्चे का जीवन, अब तो कम उम्र का बच्चा भी किशोर बच्चा माना जाता है। इतना स्मार्ट है बच्चा आज का कि आप 5 साल 6 साल के बच्चे तक को भी आप ज़बरदस्ती उससे कुछ नहीं करा सकते। उसको डांट कर, उसको पीट कर आप उससे ना होमवर्क करा सकते हैं और ना ही कुछ अन्य कार्य। हाँ, इतना अवश्य है कि वो आपको जवाब नहीं देगा, हो सकता है जवाब भी देने लगे, पर अंदर अंदर बच्चा बहुत सफोकेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, न जाने क्या क्या फील करने लगता है और बच्चा कुंठाग्रस्त होता है या फिर क्रोध में बोलने लगता है। 10-12 साल 15 साल के बच्चे को तो सभी जानते हैं। एक ऐसी इतना प्रचंड ऊर्जा से भरा हुआ बच्चा, उसको आप जबरदस्ती दबाएंगे, उससे कहेंगे कि होमवर्क कर ले, इतना दिया गया है, होमवर्क कर, तू बाहर कतई नहीं जाएगा खेलने, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, तू केवल होमवर्क कर। क्या बच्चा मानेगा? आपके सामने वो कॉपी, बुक, मोबाइल लेकर बैठ तो जरूर जाएगा, पर जरा सोचिए, बच्चे को थोड़ा स्वच्छंद छोड़ने की आवश्यकता है। ये परम आवश्यक है इस समय कि बच्चे को थोड़ा स्वच्छंदता चाहिए। बच्चे के सही संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि उसे कुछ स्वतंत्र विचारधारा से उसको सोचने का अवसर दें। गुड्डा गुड़िया नहीं है बच्चा, आपका गुलाम नहीं है बच्चा। एक ऐसा व्यक्तित्व है
कि जो अपना स्वयं का, अपनी स्वयं की सोच रखता है, प्रकृति ने उसको ऐसी गजब की ऊर्जा दे रखी है इस उम्र में कि वो कुछ भी कर सकता है इस धरती पर। अधिक दबाव के लिए मैं अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि उस बच्चे पर बिल्कुल किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। स्वेच्छा, उसकी स्वेच्छा पर थोड़ा विचार करें, सोचें कि इसकी इच्छा क्या है, उससे पूछें। अगर वो कहता है या बच्ची कहती है, कोई भी बच्चा, कि मैं थोड़ी इच्छा हो रही है पढ़ने की, तो पढ़ने दें। मना करता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, अभी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, मैं थोड़ा कैरम खेलना चाहता हूँ, मैं अन्य इंडोर गेम्स खेलना चाहता हूँ, तो उसको खेलने दीजिए। जिस समय बच्चा इस उम्र में अनंत आकाश में उड़ान भरना चाहता है, ऐसी फ्लाइंग एनर्जी से ओतप्रोत है बच्चा, उसे हम जबरदस्ती होमवर्क के लिए बिठाएं। होमवर्क स्कूल और परिवार के वातावरण दोनों का संतुलन होता है। स्कूल बंद है तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है, कि करें, स्कूल का होमवर्क करें। 24 घंटे बहुत बड़ा समय होता है, तो उस बच्चे की जब इच्छा हो तब उसको होमवर्क के लिए वो स्वयं करेगा। ऐसी उसके सामने प्रस्तुति करें, न कि दबाव डालकर, उसके सामने जबरदस्ती करके। वो किसी की, ये उम्र ही ऐसी होती है। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना मित्रों कि मैं बच्चों का पक्षधर हूँ, पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक व्यक्तित्व है वो, एक निखरता हुआ, एक आकाश की, ब्रह्मांड की उच्चतम ऊंचाइयों को छूने के लिए लालायित बच्चा, एक डिटरमाइंड बच्चा, कुछ भी करने को आतुर है दुनिया में, और हम उसके सामने बाधा बने। हमें उसके संतुलित विकास के लिए चाहिए कि हम इस लॉकडाउन, इस महामारी के दौरान, थोड़ा मेरा आप सबसे निवेदन है मित्रों, आपके चिरपरिचित परिजनों से, आपके माध्यम से मैं उन तक अपना ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है उनसे कि बच्चों को अधिक दबाव डालकर पढ़ाई के लिए, अधिक होमवर्क करने के लिए ऐसे समय में जबरदस्ती बच्चों के साथ न करें। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहीं बच्चा घर से भाग रहा है गुस्से में, तो कहीं सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या तक बच्चे करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे में उन्हें थोड़ा सा, जैसे कहते भी हैं, ये कहावत भी है, बेटा हो जाए आप बराबर, उसको समझो बाप बराबर। जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसे मित्र मानना चाहिए। उस पर जबरदस्ती जोर डाल करके कि होमवर्क करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए उसको दबाव न डालें। उसकी इच्छा पर थोड़ा देख लीजिए। 2-4 महीने की स्टडी अगर वो आगे पीछे थोड़ी असंतुलित हो जाएगी, कम रह जाएगी, तो कोई बच्चे के व्यक्तित्व में खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यदि आपने बहुत अधिक प्रेशर डाला, बच्चा डिप्रेस हो गया, परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो वो कुछ भी कर सकता है। इस एक बात पर जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ अपने इस आज की बातचीत में, कि बच्चा पूरी तरह एनर्जेटिक, फुल डायनेमिक है, एक प्रचंड ऊर्जा से भरा हुआ है बच्चा। तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है, हम कैसे उसके मन मस्तिष्क को अपने ढंग से व्यवस्थित करें। आप बड़े हैं, आपका ही पहला कर्तव्य है कि हम कैसे बच्चे को संतुलित, आज उसको आपकी आवश्यकता है, परेशान है बच्चा, टीनेज का बच्चा, इस उम्र का बच्चा, लगाकर 5-6 साल से और 20 साल तक के बीच का बच्चा बहुत परेशान है पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में। मित्रों, पुनः आप सबसे निवेदन है कि बच्चों के इस समय के ऐसे वातावरण में, जो कि महामारी में जो वातावरण समय आया है हमारे सामने, उसमें बच्चों को थोड़ा स्वच्छंद और उनके विचार को,
उनके ऊपर स्वयं उन्हें अपने ढंग से सृजन करने का अवसर दें। किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। उनके मानसिक और शारीरिक विकास में किसी तरह से बाधित ना हो। बच्चा आपसे खुश रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। आज बस इतना ही। आप सबने मेरी बात सुनी मित्रों, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।